वेलकम यू गैस इन वीकॉन्सिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको पता है कि इसके पहले का जो हमने पीपीटी स्टैटिक राउटिंग के जो ऊपर जो बनाया हुआ है उसमें 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ है। ये दिस इज माय थर्ड पार्ट एंड इसके अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैटिक राउटिंग। सो स्टैटिक राउटिंग इज अ मैनुअल राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग इज अ मैनुअल राउटिंग। दिस इज द प्रोसेस टू ऐड रूट्स मैनुअली इन राउटिंग टेबल। सो गैस यहाँ अगर कहता है तो इसमें क्या होता है कि राउटिंग टेबल में मैनुअली आप रूट को ऐड करते हैं, राइट। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमने स्टैटिक राउटिंग क्या होता है प्लस एडी वैल्यू क्या होता है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। बट अभी आप देखो तो स्टैटिक राउटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टैटिक राउटिंग। हमने टाइप्स ऑफ राउटिंग भी देखा था जिसके अंदर स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग था। सो गाइस स्टैटिक राउटिंग के क्या क्या की पॉइंट्स हैं। सो बोलता है डिफॉल्ट एडी वैल्यू जो इसका 1 होता है बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू। पिछले स्लाइड में भी हमने देखा कि एडी वैल्यू पे हमने डिस्कस किया। बट एडमिनिस्ट्रेटर कैन डिफाइन बिटवीन 2 to 255। सो यहाँ अगर प्रायोरिटी सेट करना है, अलग प्रायोरिटी सेट करना है एडमिनिस्ट्रेटर को, तो ये 2 से लेकर के 255 के बीच में कोई भी नंबर यूज कर सकता है। इसका हम जब लैब करेंगे तो भी हम देखेंगे इसके ऊपर, बिकॉज 2-3 लैब इसके ऊपर मैं दिखलाऊंगा आपको। देयर इज नो ओवरहेड ऑन राउटर सीपीयू। राउटर सीपीयू को ओवरहेड नहीं होता बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है सारे एडमिनिस्ट्रेटर रूट डिफाइन करता है एंड कोई प्रोटोकॉल का यूज नहीं होता सिंस नॉट यूजिंग एनी प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल यूज होगा तो सॉफ्टवेयर यूज होगा, सॉफ्टवेयर यूज होगा तो डेफिनेटली सीपीयू यूटिलाइज में आएगा। बिकॉज अगर प्रोटोकॉल यूज है मीन्स ऑटोमेशन हो जाएगा और ऑटोमेशन होगा तो सीपीयू का यूज होगा। सो गैस यहाँ ओवरहेड सीपीयू का नहीं है, मतलब जो राउटर का सीपीयू है उसके ऊपर कोई लोड नहीं बनने का। ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर ने रूट डिसाइड कर दिया, उसी रूट पे इसको पैकेट भेजना है। देन या थर्ड पॉइंट गैस अगर देखें तो ऐड मोर सिक्योरिटी बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर डू राउटिंग। कहता है कि इसमें सिक्योरिटी इसलिए ज़्यादा है कारण कि एडमिनिस्ट्रेटर खुद से रूट को डिफाइन कर रहा है। सपोज कर लो आप कहीं जाते हैं और आप खुद ही ड्राइविंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रूट पता है। गूगल मैप्स से जो आपको रूट मिलेगा उसमें एक कंफ्यूजन में होता है कि किधर से लेके जा रहा है, सही लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा, तो उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं होता जो गूगल मैप के थ्रू। बट अगर कोई रूट पे आप जा रहे हैं और वो रूट ऑलरेडी आपको पता है तो ज़्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस है क्योंकि वो आपको डिटेल में पता है। सेम काइंड यहाँ पे भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर कुछ रूट डिफाइन करेगा सो दैट इज मोर रिलायबल कंपेयर टू द प्रोटोकॉल के थ्रू जो होगा। बट यहाँ एक चैलेंजेस है कि एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ राउटिंग। राउटिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए, स्टैटिक राउटिंग होता कैसे है और ये परफॉर्म कैसे करता है। ये चीज़ एक चैलेंज है कि एडमिनिस्ट्रेटर को पूरी नॉलेज चाहिए इस काम को करने के लिए। और डेफिनेटली अगर नॉलेज नहीं है तो प्रोटोकॉल इनेबल करके कर सकता है कोई भी, बट अगर विदाउट नॉलेज स्टैटिक राउटिंग नहीं कर पाएगा। स्टैटिक राउटिंग नॉट फिजिबल फॉर लार्ज नेटवर्क। बड़े नेटवर्क में फिजिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग इट वुड बी अ फुल टाइम जॉब। अगर स्टैटिक राउटिंग पे आप नेटवर्क बना के रखे हो तो ये फुल टाइम जॉब आपका हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि इसमें हमेशा अगर कोई राउटर चेंज करेंगे आप तो नया रूट डिफाइन करना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट ये आपका फुल टाइम जॉब हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द स्टैटिक राउटिंग। यहाँ पे गैस कमांड्स के ऊपर हमने लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू डिफाइन डेस्टिनेशन नेटवर्क नंबर डिफाइन करना होता है, सबनेट मास्क डिफाइन करना होता है, नेक्स्ट होप आईपी देना होता है या इंटरफेस का डिटेल देना होता है। सो नेक्स्ट ऑफ आईपी या इंटरफेस का डिटेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसके ऊपर आप जो है सो काम करते हैं कि नेक्स्ट ऑफ आईपी कैसे आप करें। सो गैस यहाँ देखें तो नेक्स्ट ऑफ आईपी आपको डिफाइन करना होता है या आपको इंटरफेस के बारे में डिटेल करना होता है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जब मैं लैब करूँगा तो आपको बतलाऊंगा कि नेक्स्ट ऑफ आईपी और इंटरफेस के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। बट यहाँ जो सिंटैक्स रहेगा ये आप देख सकते हैं, ये ग्लोबल कन्वर्जन मोड के ऊपर आप हो, राइट। ये ग्लोबल कन्वर्जन मोड के ऊपर आप हैं और आईपी रूट कमांड आपने दिया। अब एक आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क नंबर देना पड़ेगा, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा या इंटरफेस क्या होगा, नेक्स्ट इंटरफेस क्या होगा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ये आपको नहीं, अगर यहाँ कुछ स्पेस देकर कोई वैल्यू आप नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ले लेगा। सो 2 to 255 अगर वैल्यू आपको देना है तो उस केस में गैस प्रायोरिटी सपोज कर लो कि आप 1 प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट ले लेगा, बट आपको प्रायोरिटी चेंज करना है, 2 देना है, 255 देना, प्रायोरिटी बढ़ानी है, मतलब वो वर्स्ट होगा, जितना लोअर प्रायोरिटी होता है वही बेस्ट होता है।
तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर आप खाली छोड़ दोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में तो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। सो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोलता है नोट में, इन केस ऑफ नेक्स्ट होप आईपी, अगर आप इसकी बात कर रहा है, अगर नेक्स्ट होप आईपी आप दे सकते हैं या इंटरफेस का नाम दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा और इंटरफेस क्या होगा अभी आपको लैब में मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इस उसी पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ थियोरेटिकल बता देता हूँ पहले आपको कि इन केस ऑफ नेक्स्ट होप आईपी, अगर नेक्स्ट होप आईपी आपने डिफाइन किया तो राउटर को 2 टाइम राउटिंग टेबल चेक करना पड़ेगा, 2 टाइम्स में, तो ओवरहेड बढ़ जाएगा राउटर का। क्यों? क्योंकि एक बार वो चेक करेगा कि मुझे किस होप नेक्स्ट होप इसका क्या है, राइट। एंड दूसरा नंबर, नेक्स्ट होप के बाद उस राउटर को ये भी देखना पड़ेगा कि अब मुझे किस इंटरफेस से उसको भेजना है। सो 2 बार इसको इसके ऊपर ओवरहेड आ गया अगर आप नेक्स्ट होप आईपी डिफाइन करते हैं तो, राइट। और अगर इंटरफेस आप डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको पता है कि इस इंटरफेस से मुझे निकालना है, यहाँ पैकेट डाल देगा, तो इसको 2 बार चेक नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज द वन नोट। अभी मैं इसको फोकस करूंगा जब लैब करवाता हूँ। नेक्स्ट है गैस, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हैंड्स ऑन स्टैटिक राउटिंग के ऊपर है। गैस इस डायग्राम को पहले आप देखो कि हमने 3 राउटर लिए हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। इसके अंदर देखो तो आईपी स्कीमा जो हमने लिया है, यहाँ पे देखो 192.168.1.1 है और 192.168.1.2 मीन्स सेम नेटवर्क है, दोनों का होस्ट 1 है, इसका होस्ट 2 है। फिर R2 का एक इंटरफेस F0/1 जो है, इसमें 192.168.2.1 है और इसका 192.168.2.2 है जो R3 के ऊपर है, राइट। और गैस 2 लूप बैक एड्रेस, R1 पे एक लूप बैक एड्रेस है, एक लूप बैक एड्रेस आपका R3 पे है, और R1 का जो लूप बैक एड्रेस है वो 10.1.1 है और R3 पे लूप बैक एड्रेस है वो 30.1.1 है। गैस हमने R2 पे लूप बैक एड्रेस नहीं बनाया, रीजन बिहाइंड हमें टेस्टिंग जो करना है R1 से पिंग जो एस्टैब्लिश करना है, जो राउटिंग एस्टैब्लिश हमें करना है वो R1 से R3 का लूप बैक पिंग होना चाहिए और R3 से R1 का लूप बैक पिंग होना चाहिए। दिस इज द केस वी हैव टू अचीव, राइट। तो इसके अंदर अगर देखते हो गाइस तो यहाँ पे क्या हमने किया हुआ है कि इसी पे हमें राउटिंग करनी है, कि कैसे ये पॉसिबल है, बिकॉज R1 से अभी बिना राउटिंग आप पिंग करना चाहो तो यहाँ के 30 को पिंग नहीं कर पाएगा। अगर R3 से आप 10 को पिंग करना चाहो जो R1 का लूप बैक है तो वो भी पिंग नहीं होगा, राइट। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है, इस पे राउटिंग एस्टैब्लिश करना है एंड देन वी हैव टू अचीव दैट। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब इस पे आईपी एड्रेस, पहला काम क्या करना है, आईपी एड्रेस डालना है। तो R1 के 2 आईपी एड्रेस डालने हैं, एक लूप बैक एड्रेस डालना है, एक इंटरफेस पे आईपी डालना है। अच्छा इंटरफेस यहाँ F0/0 आपका G/0 भी हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, बट मेरे केस में यहाँ F0/0 है, बट मैंने कमांड में G0 यूज़ किया है, तो अब आप चेंज कर लेना यहाँ पे। सो गैस यहाँ पे आपको देखना है R1 पे 2 आईपी मुझे कन्फिगर करना है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक 10 का आईपी है और एक 192.168.1 का आईपी है। एक लूपबैक 0 पे कन्फिगर किया हमने, जिसका कमांड है इंटरफेस लूपबैक 0, फिर आईपी एड्रेस डालो और यहाँ सबनेट मास्क डालो। फिर G0/0 मीन्स F0/0 यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, और आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, 255.255.0 और नो सेट कमांड आपको यूज करना है। लूप बैक के साथ मैंने नो सेट कमांड इसलिए यूज नहीं किया कि वो वर्चुअल है, बट जो रियल का इंटरफेस है उसमें सिस्को में आपको नो सेट कमांड चलाना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डीएक्टिवेटेड रहता है। तो नो सेट कमांड जैसे आप चलाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा। सो गैस ये R1 का कन्फिगरेशन आपका हो गया। अब अगर R2 का देखें तो R2 पे आपका 2 इंटरफेस है, राइट, एंड दोनों इंटरफेस पे नो सेट कमांड आपको चलाना पड़ेगा बिकॉज रियल का है। सो देखो यहाँ पे G0/0 पे हमने डाला 192.168.1.2 जो यहाँ का आईपी है, एंड यहाँ पे 2.1 है, सो दूसरे पे 2.1 है। यहाँ देखो आपने नो सेट कमांड चलाया, एग्जिट किया, फिर G0/01 इसकी बात हम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आके 192.168.2.1 जो यहाँ का आईपी है और उसको डाल के नो सेट कमांड चला दिया। सो R2 पे भी आईपी हमारा आ गया। R3 पे देखें तो हमें एक 192.168.2 कन्फिगर करना है, 30.1.1 कन्फिगर करना है, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कन्फिगर जो हो रहा है उस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके G/0 पे जाओ और 192.168.2.2 आप करते हैं और नो सेट कमांड चला दिया, लूप बैक 30 का बना दिया। सो गैस तीनों राउटर पे आपने आईपी एड्रेस कन्फिगर कर दिया, राइट। एंड ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी कन्फिगर करने का कैसे होता है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस पे आपने लाइव भी कर लिया है, राइट। अब गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये है मेन स्टैटिक राउटिंग। यहाँ जो कमांड आपका देख रहे हो ना, ये स्टैटिक राउटिंग की कमांड यहाँ लिखा हुआ है, गेटिंग। सो स्टैटिक राउटिंग अभी हम यहाँ करके दिखाने जा रहे हैं आपको। उससे पहले इसको स्टैटिक राउटिंग में समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना है
कि इस राउटर को क्या क्या पता है। राउटिंग करने का मतलब क्या होता है? राउटिंग करने का मतलब ऐसा रूट बताना जो इस राउटर को पता नहीं R1 को। गाइस R1 सपोज कर लो आप हो और आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करते हो? किसी से रूट पूछते हो और वो फिर आपके रूट बताता है कि सपोज आप अपने घर से कहाँ निकलेंगे, फिर वहां से राइट टर्न लेना, फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेना, फिर लेफ्ट टर्न के बाद ये मिलेगा, फिर उसके बाद उसके आगे राइट करने वो मिलेगा, फिर रेड लाइट के पास वो मिलेगा। तो ये जो आपको रूट बताने वाला बंदा है जिसको आप नहीं जान रहे, जहां आपको जाना है वो किसी कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे कैसे जाना है, सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। सेम काइंड राउटर R1 को दो नेटवर्क पता है, एक अपना नेटवर्क 10 वाला और यहाँ 192.168 ये नेटवर्क, बाकी और इसको कुछ पता नहीं है, राइट। वो कैसे पता चलेगा? तो एक कमांड है आपको शो आईपी रूट। तो सबसे पहले क्या करना है, आप आईपी कॉन्फ़िगर करो। आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद शो आईपी रूट कमांड R1 पे चला दो। आपको दिखा देगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो सी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब दो चीजें इससे डायरेक्टली, दो आईपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक है 10 का और दूसरा 190.168.1 का नेटवर्क यहाँ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेम काइंड अगर गाइस आप देखो तो R2 के साथ क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, सी मतलब डायरेक्टली कनेक्ट 192.168.1.0 ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है और 192.168.2. ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं, गेटिंग। सो यहाँ पे दोनों ये डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसको आपने लिस्ट आउट कर दिया। एंड फिर इसके सो आईपी रूट कमांड इस पे चलाओगे तो ये आपको दिखाएगा कि 30 का, यहाँ मैंने गलती से लिया 20 लिख दिया, 30 का एक लूप बैक एड्रेस यहाँ आपको दिखेगा और एक गाइज आपको 192.168.2.0 का लूप बैक ये रियल का एड्रेस दिखेगा। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इस राउटर से, गेटिंग है। अब यहाँ पे क्या करना है कि R1 से आपको स्टैटिक राउटिंग करना है। अब हाँ, तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था उसमें क्या है कि अब आपको ये देखना है कि इसको R1 को क्या क्या पता नहीं है। तो R1 को एक ये नेटवर्क पता नहीं है और ये 30 का नेटवर्क पता नहीं है, राइट। सो R1 का दो नेटवर्क आपको पता नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिख दिया कि स्टैटिक राउटिंग के थ्रू मैं इसको दो नेटवर्क बताऊंगा, एक 192.168.2 जो इसको पता नहीं है और यहाँ 20 की जगह पे आपने 30 ले लेना है, बिकॉज ये 30 मैंने लिया, यहाँ बार बार मैंने हर एक जगह 20 लिख दिया है, या यहीं पे चेंज कर दो 20 का, बट आई बिलीव हमने हर एक जगह 30 लिया, यहाँ 30 लिया। सो गाइज अब हम R2 की बात करते हैं। तो R2 को क्या क्या पता नहीं है, R2 ये 10 के बारे में R2 को पता नहीं है और इवन 30 के बारे में पता नहीं है। तो R2 को यहाँ 10 और 30 के बारे में आप इसको बता दो कि ये आपको पता नहीं है, राइट। एंड R3 को आप देखें गाइस, तो R3 को क्या क्या पता नहीं है, R3 को ये नेटवर्क पता नहीं है और 10 के बारे में पता नहीं है। R3 को, बिकॉज R3 को ये तो पता था और लूप बैक पता था, बट ये पता नहीं था और ये पता नहीं था, दोनों आपने यहाँ लिख दिया। अब गाइस जो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो ये है कि ये चीजें एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है जो पता नहीं है अपने राउटर पे जाके। सो देखो यहाँ पे मैं R1 पे गया, आईपी रूट 192.168.2.0 और इसका सबनेट मास्क लिख दिया। तो ये देखो 192.168.2.0 कोई टफ नहीं है लिखना। फिर यहाँ पे R2 को एक और चीज पता नहीं है, वो है 30 डॉट, सो 30.1.1.0 लिख दिया और उसका सबनेट मास्क लिख दिया। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, मैं इस पे आता हूँ। R2 पे जा करके R2 पे आपने लिख दिया 10 का नेटवर्क पता नहीं है, देखो 10 का नेटवर्क पता नहीं, उसका सबनेट मास्क लिख दिया और 30 का नेटवर्क पता नहीं है, सो 30 का भी नेटवर्क लिख दिया, यहाँ सबनेट मास्क लिख दिया। ओके गाइस, अब आते हैं R3 पे। तो R3 पे भी आपने क्या किया, इसको जो पता नहीं था 192.168.1.0 लिख दिया, 10 का नेटवर्क इसको डिफाइन कर दिया और उसका सबनेट मास्क। सो गाइस यहाँ पे देखो तो आपने ये चीज, मुझे नहीं लगता कि किसी की इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, सिर्फ आपको आईपी बताना है और उसका नेक्स्ट हॉप आईपी बताना है, इससे आपका काम हो जाएगा, राइट। अब गाइस जो मेन यहाँ प्रॉब्लम है कि आपने ये तो लिख दिया, ये कैसे इसको आप करना है, ये टेबल जो आपको पता नहीं था वो यहाँ टेबल में लिख दिया, R1 पे जाकर R1, R2 पे जाकर R2 पे का और R3 पे R3 का। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ नेक्स्ट होप आईपी बताना। सो गाइस यहाँ थोड़ा क्रिटिकल है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरे लैब आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है गाइस, आप जाओ, अब इस राउटर का नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा, इस राउटर को इस रूट पे जाना है तो सबसे पहले यहाँ आए बिना यहाँ जा ही नहीं सकता। तो इस राउटर का इस रूट पे नेक्स्ट होप आईपी ये वाला आईपी होगा, राइट, चाहे उसको यहाँ जाना हो या यहाँ जाना हो। तो देखो R1 पे आप 192.168.2 पे जाएं या 30 पे जाएं, दोनों के लिए ये
नेक्स्ट हॉप आईपी है। सो क्या है दोनों के लिए 192.168.1.2, राइट। अब गाइस अगर मैं इसको सेकेंड एक्सप्लेन करता हूं तो फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। सो सेकेंड में अभी देखो तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाले राउटर की अगर बात करो तो सेकेंड वाले राउटर को यहाँ हम अगर देखते हैं तो इसको ये रूट तो पता है, ये भी पता है, बट इसको ये पता नहीं है। तो इस रूट पे आने के लिए अगर यहाँ आना है, इसको पैकेट भेजना है 10 वाले पे पैकेट भेजना है, तो इसका नेक्स्ट हॉप आईपी ये बनेगा। अगर इसको R2 को 30 पे भेजना है तो उसका नेक्स्ट हॉप आईपी ये बनेगा। जब इधर जाना है तो नेक्स्ट आईपी 192.168.1.1 बनेगा, और जब R2 से 30 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप आईपी 192.168.2.2 मीन्स यहाँ से आएगा सबसे पहले पैकेट तो यहीं आएगा, इस इंटरफेस पे आएगा, इसके बाद आगे जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इस इंटरफेस पे आएगा, इसके बाद आगे जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ मैंने क्या लिखा है। अगर इसको 192, ये मैं R2 की बात कर रहा हूँ, तो R2 में क्या किया कि अगर इसको 10 पे जाना है तो ये नेक्स्ट हॉप आईपी 192.168.1.1 हो जाएगा। अगर 30 पे जाना है, यहाँ पे आना है, तो 192.168.2.2 हो जाएगा, जो ये राइट। अब गाइस अगर मैं बोलूं कि R3 के लिए क्या है, तो R3 को यहाँ का पता, ये 192.168.1.0 पता नहीं है और 10.0 पता नहीं है, इसके राउटिंग करना है। तो अगर ये यहाँ जाए या यहाँ जाए, सबसे पहले तो यहाँ से जब पैकेट आएगा इस इंटरफेस पे आएगा, जिसको हम नेक्स्ट हॉप आईपी बोलते हैं, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ देखो तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट हॉप आईपी का सिलेक्शन आपको ठीक ढंग से करना है। सो R3 के लिए नेक्स्ट हॉप आईपी 192.168.2.1। सो देखो यहाँ पे हमने 2.1 लिखा है ना, इस नेटवर्क पे आने के लिए, और 10 पे जाने के लिए भी पहले पैकेट यहीं आएगा, तो नेक्स्ट हॉप आईपी 192.168.2.1 हो गया, राइट गाइस। सो अगर इसकी मैं बात करता हूँ, सो यहाँ देखें तो ये आपका राउटिंग टेबल बन गया, और जब 100 आईपी रूट करेंगे जिसको डिफाइन करते हुए, तो पूरे टेबल में ये रूट दिखेगा आपको। सो हर एक के बारे में यहाँ पता है। देखो आप R1 पे यहाँ पे सॉरी यहाँ R1 पे ही सबका लिख दिया मैंने, ये R1 R2 R3 होना चाहिए। सो ये आपका R2 के हुआ, ये आपका R3 पे हुआ, राइट। सो R3 पे अगर जाके अब आप करते हैं तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि R1 से अगर R1 के राउटिंग टेबल देखो तो जितने R1 के राउटिंग टेबल में है वही R2 के भी राउटिंग टेबल में है, जितने R3 के राउटिंग टेबल में वही R2 के राउटिंग टेबल में है। सो सबका राउटिंग टेबल सेम हो गया, मीन्स हर एक को एक दूसरे के बारे में पता है, राइट। सो गाइस जब हर एक को एक दूसरे के बारे में पता हो जाता है तो उसी को हम राउटिंग बोलते हैं, राइट। सो गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक मैं लैब करके दिखाता हूँ आपको, उस लैब के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो पैकेट ट्रेसर के ऊपर है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके बाद मैं इस पार्ट ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं पूरे सेकेंड पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी तुरंत इसके बाद मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिसमें ताकि वो छोटा वीडियो हो और सिर्फ उस पर मैं लैब करके आपको दिखाता हूँ। थैंक यू गाइस।